पंजाब का ओपिनियन पोल क्या कह रहा है, क्योंकि बीते 3 महीनों से जो हम लगातार पोल दिखा रहे हैं, सबसे अधिक लोकप्रिय पार्टी के तौर पर पंजाब में आम आदमी पार्टी उभरी है। क्या आम आदमी पार्टी अपने दम पर सरकार बना पाएगी? जानते हैं सीधे शोभना से, जो डेटा सेंटर बहुत बहुत धन्यवाद सुमित। और मैं बहुत ही खास जगह पर मौजूद हूं। आप जानते ही हैं कि इस बार चुनाव में किसान बिल, किसानों की नाराजगी पंजाब में बहुत मायने रखती है। मैं इस समय ट्रैक्टर में हूं, किसानों के खेत में मैं मौजूद हूं और आंकड़े का इंतजार जो दर्शकों को भी है, पंजाब की 117 सीटों पर क्या होगा आंकड़ा। ये आंकड़ा आपके सामने आ गया है। कांग्रेस को जो वोट परसेंटेज है वो 30% मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी 10% आगे, यानी 40%। आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी उछाल। अकाली दल 20%, बीजेपी 8%, अन्य के खाते में 2% जा रहा है। अब सवाल यह है कि 2017 के चुनाव में आम आदमी पार्टी जिसे 20 सीटें मिली थी, अब अगर उसको 40% वोट परसेंटेज मिल रहा है तो सीटें कितनी मिलेंगी? तो ये लीजिए आंकड़ा स्क्रीन पर आपके सामने आने वाला है। कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी 2017 में। कांग्रेस को इस बार ये सीटें कम होती हुई दिखाई दे रही हैं, 24 से 30 सीटें। आम आदमी पार्टी जो वोट परसेंटेज में 40% है, वो सीटों में जब बदल रहा है तो 55 से 63 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अकाली दल 20 से 26, बीजेपी 3 से 11। आम आदमी पार्टी की जो रेंज है वो जरूर बहुमत के आंकड़े की तरफ, यानी जो जादुई आंकड़ा है उसकी तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अभी भी ये कयास ही हो सकता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है, क्योंकि जो सीट्स का डिवीजन है वो दिखाई दे रहा है। 55 से 63 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी 20 सीटों से लेकर जो 2017 में मिली थी और अब इस बार 55 से 63 सीटें। बहुत बड़ा उछाल आम आदमी पार्टी के लिए। सुमित, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान हो सकते हैं, ये ऐसा इन आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। सुमित, 55 से 63 सीटें, यानी अपनी दम पर सरकार बना सकती है आम आदमी पार्टी पंजाब में। और भगवंत मान का चेहरा जो अनाउंस हुआ उसका फायदा दिखाई दे रहा है इस सी वोटर के ओपिनियन पोल में। लेकिन आपको बता दें कि ये पोल 6 तारीख तक ही है और 6 तारीख की शाम, यानी कल शाम ही कांग्रेस ने अपना चेहरा रिवील किया है। चरणजीत सिंह चन्नी के तौर पर राहुल गांधी ने जब ऐलान किया, वो आंकड़ा इस ओपिनियन पोल में कितना शामिल है, कितना ध्यान रखा गया है, वो भी अपने आप में बहुत दिलचस्प होगा जानना। लेकिन जगविंदर पटियाल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, जयेंद्र कुमार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पहले पटियाल साहब के पास चलेंगे। पटियाल साहब, आम आदमी पार्टी 55 से 63 सीटें, सरकार बन रही है, मुख्यमंत्री हो सकते हैं भगवंत मान? देखिए, लग तो रहा है आपके सर्वे में तो साफ साफ ये चीजें दिख ही रही हैं, क्योंकि पिछले 10 साल जो कांग्रेस और अकाली दल की जो एंटी इनकम्बेंसी रही और पिछले 5 साल में खासकर जो लोगों के काम नहीं हुए, इसलिए मालवा में इस बार ये आवाज है कि एक मौका आम आदमी पार्टी को दिया जाए, जिसके कारण ये बढ़त नजर आ रही है। मालवा में बहुत ज्यादा प्रभाव है और 69 सीटें मालवा में है, जिसमें से पिछली बार 40 कांग्रेस ने जीती थी और 20 आम आदमी पार्टी को मिली थी। एक महत्वपूर्ण बात सुमित ये है कि इस चुनाव में कांग्रेस ने जो दांव खेला है वो दलित चेहरा दिया है। 75 साल में पहली बार इसलिए ऐसा किया गया है ताकि जो 32% जो दलित वोट बैंक है, वो फ्लोटिंग वोट बैंक रहा है हमेशा पंजाब में, उसे कंसोलिडेट किया जाए। लेकिन कांग्रेस के आगे चैलेंज क्या है कि अगर ये फ्लोटिंग वोट्स जो हैं दलित, इसको कंसोलिडेट करना इतना आसान होता तो फिर कांशीराम ये काम कब का कर चुके होते। उनको अपना बेस यूपी नहीं बनाना पड़ता, वो पंजाब को अपना बेस बनाते। सो कांग्रेस के लिए चैलेंज ये है कि चन्नी का चेहरा देकर भी इतनी गुटबाजी, इतना वैर विरोध और उसके बाद क्या 60 सीटों का आंकड़ा जुगाड़ कर पाएंगे? मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है और चन्नी को इसके लिए मुझे लगता है दिन रात मेहनत करें तो भी कम है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता भी जुड़े हुए हैं इस बातचीत में। आदाब सिंह ग्रेवाल साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पहली बार एक ऐसा ओपिनियन पोल आया है जो क्लियर कट आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बना रहा है। जो नंबर 2 और नंबर 3 की पार्टियां हैं वो बहुत पीछे छूटती दिखाई दे रही है। ग्रेवाल साहब, कैसे देखते हैं आप ये, क्यों, अगर ये पोल सही साबित होता है तो ये क्यों हो रहा है? सर, पोल आपका सही है और ये जो आंकड़े आप दिखा रहे हैं ये बेहतर होंगे। कारण ये है कि जब इन्होंने चन्नी जी को चुना तो पंजाब के लोगों को एक बात स्पष्ट हो गई कि कोई बदलाव की बात नहीं है। जो ये पंजाब मॉडल सिद्धू साहब कह रहे थे या कुछ भी कह रहे थे, वो बदलाव की बात नहीं थी। कारण ये है कि लोग ये समझ चुके हैं कि कांग्रेस ने माफिया चुन ली है
कांग्रेस ने वो लोग चुन लिए हैं जो माफिया को रिप्रेजेंट करते हैं, कांग्रेस ने वो लोग चुन लिए हैं जो मनी बैग्स हैं कांग्रेस के। सो इसलिए इन्होंने कार्ड जरूर खेला, एक दलित कार्ड खेलने की कोशिश जरूर की, बट पंजाबी जो हैं हम इतने बटे हुए नहीं हैं सर, हम धर्म पे जात पे इतने बटे हुए नहीं हैं। इस बारी पहली बार पंजाब के मुद्दों की बात हो रही है, और क्योंकि उनके मुद्दों की बात हो रही है, लोगों को आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास हो रहा है मेरे साथ कि ये हमें बांटने की मेरे कोशिश है। सहयोगी जैनेंद्र भी मौजूद है, जैनेंद्र के पास चलूंगा, उनके साथ पंजाब की जनता है। जैनेंद्र, पब्लिक क्या कह रही है? आम आदमी पार्टी के लिए हवा है, माहौल है? बिल्कुल सुमित जी, मेरे साथ फरीदकोट में मैं हूं और मेरे साथ पार्टियों के नुमाइंदे भी हैं, आम लोग भी हैं, और साफ तौर पर हवा जो सर्वे में नजर आ रहा है वो हमें जमीन पर भी नजर आ रहा है। ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी चन्नी को प्रोजेक्ट कांग्रेस ने किया है, लेकिन सर्वे में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, कैसे देख रहे हैं आप लोग सर्वे? क्या घबराहट है? नहीं, कोई घबराहट नहीं है। बात ऐसे है भी आपका जो यार सर्वे किया है, ये आपका 20 या 30 दिन से आप लगे होंगे, टीम लगाई होगी, जिसका रिजल्ट आ जाया है, और हमने सीएम पे चेहरा ही कल अनाउंस किया है, तो इसलिए हमारा इलेक्शन ही कल शुरू हुआ है। ये कह रहे हैं कि इनका इलेक्शन कल शुरू हुआ है, ये सर्वे जो है उसमें आपकी जीत तो दिख रही है, लेकिन ऐसा ही माहौल 5 साल पहले भी था, लेकिन नतीजे उस तरीके से आए नहीं। तो इस बार आप लोग क्या नया कर रहे हैं? देखो, हमारे साथ ज्यादा जो मजदूर वर्ग, इनकलाबी सोच और मजदूर मुलाजिम जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारा आज जो 65-70% बता रहे हैं, हम कम से कम 80 से 90% सीटें जीतेंगे पंजाब की। ये बताइए कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में अकाली दल जो है वो क्या लगातार दूसरी बार आपको इंतजार करना पड़ेगा? देखो, अकाली दल ने कभी भी हवाई बातें नहीं की हैं, वो ग्राउंड पे रहता है और उनका हर एक वर्कर जीरो ग्राउंड से रिपोर्ट देगा आपको। पिछली बार आम आदमी पार्टी ने 100 सीट का जो आपका पूरा र्यूमर फैलाया हुआ था, और कितनी सीटें आई? 20 सीटें आई, 20 में से कितने रह गए? 5। आप कहाँ हैं? आप अपने सर्वे में आप कहाँ हैं? ठीक है ना, हम इन दोनों से टॉप पे हैं। चलिए आम लोगों से भी बात कर लेते हैं। सर्वे एबीपी न्यूज का है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, क्या? नहीं, चन्नी की सरकार बनेगी। चन्नी की सरकार? हाँ, चन्नी की सरकार बनेगी आप लोग सर। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ, डेफिनेटली बनूगी। बाकी गल ये मैं तो जी सुमित जी यहाँ पर राजनीतिक दलों के नुमाइंदे भी हैं, उनके समर्थक भी हैं, जो आम लोग हैं वो सर्वे से सहमत हैं, और बाकी पार्टियों के लोग अपने हिसाब से बात कर रहे हैं। लेकिन एक चीज बहुत दिलचस्प है इन आंकड़ों में, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाना चाहूंगा जो इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, सप्पल साहब, रमेश विनायक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। सप्पल साहब, आपकी इजाजत से पहले एक बार एक टिप्पणी रमेश विनायक की ले लेता हूं, वो हम सबसे बेहतर पंजाब को जानते हैं, समझते हैं, हमारे एक्सपर्ट हैं। रमेश जी, पोल ये कह रहा है, ओपिनियन पोल सी वोटर का, कि आराम से सरकार बन रही है आम आदमी पार्टी की, 55 से 63 सीटें आ रही हैं, और सबसे बड़ी बात जो इस पोल में निकल के आई है, कांग्रेस का बीते 3 महीनों में लगातार ग्राफ डिक्लाइन हुआ है। दिसंबर में 39 से 45 सीटें थी, जनवरी में 37 से 43 हुई, और फरवरी में अब गिर के 24 से 30 हो गई हैं। ये क्यों रमेश विनायक, अगर ये सही है तो? सुमित जी, इस बात में कोई शक नहीं कि जो एक परसेप्शन गेम है उसमें आम आदमी पार्टी आगे नजर आ रही है, और इस बार जो 2017 के मुकाबले में आम आदमी पार्टी को ना सिर्फ मालवा में बल्कि दोआबा और माझा एरिया में भी रिस्पॉन्स मिल रहा है। ये जमीनी हकीकत तो ये है। अच्छा, आपने कहा कांग्रेस के बारे में, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस ने, क्योंकि उनमें आपस में काफी खींचातान रही है, और सीएम फेस को लेके भी अंदर काफी कंफ्यूजन रहा है जो कल ही दूर हुआ है। तो कई लोगों का मानना ये है कि इट मे बी टू लेट फॉर कांग्रेस टू प्रोजेक्ट अ चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट। सो कांग्रेस के लिए बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। सप्पल साहब, बहुत लेट अनाउंस किया आपने। नहीं, एक तो लेट अनाउंस नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने टाइमली चुनाव के अंदर गई है, लेकिन सी वोटर का कोई प्रतिनिधि आपके साथ नहीं बैठा है, क्योंकि मुझे उनसे पूछना था कि आम आदमी पार्टी को लेकर उनका इश्क का कारण क्या है। सुमित जी, पिछली बार सी वोटर ने ओपिनियन पोल दिया था पिछले 2017 में, उसमें 48% वोट आम आदमी पार्टी को और 100 सीट दी थी, और एग्जिट पोल में भी 67 सीट दी थी, आई 20।
वोट आए 23%। तो सी वोटर का जो रिकॉर्ड है वो अपने आप में कहता है कि इस इलेक्शन में भी कांग्रेस पार्टी 40% से पार जा रही है। अगर आप देखेंगे ग्राउंड रियलिटी तो चन्नी ही नहीं, कांग्रेस पार्टी अकेली पार्टी है जो ओवरऑल हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर है, हर वर्ग के अंदर है, केवल दलित नहीं। कांग्रेस हर जगह है, हर जगह है, तभी आपस में राहुल गांधी को मनाना पड़ता है, जाखड़ साहब को बिठाना पड़ता है, चन्नी साहब को बिठाना पड़ता है, सिद्धू साहब को बिठाना पड़ता है, इतने सारे फ्रैक्शंस हैं। और हम पुराने भट्टल मैम को भूल गए, सबके अपने अपने वहां पे ग्रुप बने हुए हैं। भाई इतने सारे लीडर्स हैं जो चुनाव जिता सकते हैं, उन सबकी यूनाइटेड टीम आपको अगर नहीं दिखाई दे रही है, जो 2 दिन पहले दिखाई थी, अर्शदीप सिंह जी मेरे साथ हैं, लोगों को तो दिखाई दे रही है। अकाली दल के अर्शदीप सिंह मेरे साथ हैं। अर्शदीप सिंह जी, आपकी पार्टी को क्या हुआ है, क्यों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मुकाबले अकाली दल जो कि विपक्ष में रही 5 साल, वो पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है? नहीं, मैं तो बड़ा स्पष्ट हूं जी इन बातों पे। ये जो ओपिनियन पोल है, ये अकाली दल की तरफ कभी भी ये नहीं इनका झुकाव रहा। आप 2012 से उठा ले, 2012 में सी वोटर सर्वे ने कहा था कि यहाँ अमरिंदर सिंह 80 सीटें लाके दोबारा सरकार में आ रहे हैं, और पंजाब में श्रोमणी अकाली दल ने रिपीट किया था। और 2017 में आके आप लोग 100 सीटें दे रहे थे, यहाँ पे आम आदमी पार्टी को आई 200। जो पंजाब है ये एक अनप्रिडिक्टेबल स्टेट है, और मैं एक बताऊं कि श्रोमणी अकाली दल अनप्रिडिक्टेबल है, तभी तो श्रोमणी अकाली दल प्रिडिक्ट कर दिया एक ऐसी पार्टी जो पंजाब में बिल्कुल नहीं है। अर्शदीप सिंह जी, सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी शोभना के पास, जो इंतजार कर रही है डेटा सेंटर में, और शोभना से जानते हैं उत्तराखंड की जनता क्या कह रही है। शोभना, बहुत बहुत धन्यवाद सुमित। जनता इंतजार कर रही है, इसी आंकड़े का मतदान का पहला चरण शुरू होना है। और देखिए, उससे पहले उत्तराखंड में जो 70 सीटें हैं, हेलीकॉप्टर केदार घाटी में मैं इस समय खड़ी हुई हूँ, केदारनाथ मंदिर मेरे पीछे है, और ये हेलीकॉप्टर आता हुआ आगे आंकड़ों के साथ क्या कह रहा है आंकड़ा, ये वोट परसेंटेज हम दिखा रहे हैं। इस समय बीजेपी को 43% वोट परसेंटेज जाता हुआ दिखाई दे रहा है, कांग्रेस को 41%, आम आदमी पार्टी के खाते में 13%, अदर्स के खाते में 3%। यानी बीजेपी ने वोट परसेंटेज की बात अगर हम करें तो बढ़त बनाई हुई है। यानी एंटी इनकम्बेंसी की हम जो बात कर रहे थे कि शायद बीजेपी को नुकसान हो सकता है, इस बार पहाड़ पर कांग्रेस की सरकार आ सकती है, तो वोट परसेंटेज में तो बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। 43% वोट परसेंटेज के साथ कांग्रेस कोई ज्यादा पीछे नहीं है, सिर्फ 2% का फर्क है। 41% के साथ दूसरे स्थान पर है। आम आदमी पार्टी वोट परसेंटेज में कोई चमत्कार करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और किसको कितनी सीट मिली, यानी ये जो वोट ट्रांसफर है जब सीटों में परिवर्तित हो रहा है, तो ये देखिए 31 से 37 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं, कांग्रेस को 30 से 36 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, आम आदमी पार्टी 2 से 4। तो हमने आपको उत्तराखंड का आंकड़ा दिखाया, पंजाब का आंकड़ा दिखाया। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, पंजाब में आम आदमी पार्टी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन गोवा में कौन, इन 40 सीटों का हिसाब किताब देने के लिए जो हमारे ओपिनियन पोल का सर्वे कह रहा है, मैं इस समय दूधसागर वाटरफॉल के साथ खड़ी हुई हूं। आप देख सकते हैं ट्रेन आ चुकी है, आंकड़े का इंतजार। बीजेपी को जो वोट परसेंटेज मिल रहा है वो 30%, यानी बीजेपी इस रेस में आगे है, कांग्रेस 24%, आम आदमी पार्टी को 24% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, एमजीपी को 8%, अदर को 14%। अब ये जो आम आदमी पार्टी का 24% है, ये किसका वोट परसेंटेज ट्रांसफर हुआ है आम आदमी पार्टी को। अब ये जब सीटों में वोट परसेंटेज कन्वर्ट होगा तो कितनी सीटें गोवा में बीजेपी को मिलने जा रही हैं, कितनी सीटें कांग्रेस को मिलने जा रही हैं, ये आपके सामने इन 40 सीटों का हिसाब किताब। गोवा और मणिपुर में किसी को भी बहुमत मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। गोवा और मणिपुर में त्रिशंकु सरकार के कहा जाए कि चांसेस बन रहे हैं। तो गोवा में ये जो सीटें, जो वोट परसेंटेज हमने आपको दिखाया जिसमें बीजेपी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है, जब ये सीटों में कन्वर्ट हो रहा है तो उस आंकड़े का इंतजार। और बस ये आंकड़ा आपकी टीवी स्क्रीन पर आने वाला है। मनोहर पर्रिकर जिन्होंने की गोवा की तस्वीर बदल दी, क्या उसका फायदा अब प्रमोद सावंत को भी होगा? तो ये लीजिए, बीजेपी को 14 से 18 सीटें, कांग्रेस को 10 से 14 सीटें, आम आदमी पार्टी 4 से 8, एनजीपी 3 से 7। यानी अगर हम तीनों स्टेट्स की बात करें तो आम आदमी पार्टी को खासा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन गोवा में बहुमत यानी जादुई आंकड़ा किसी भी पार्टी को मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यानी यहां भी
त्रिशंकु सरकार के चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए, लोकतक लेख, यानी अब हमारा जो आंकड़ा है वो मणिपुर के लिए, मणिपुर में जो वोट परसेंटेज है वो बीजेपी को 34% मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, कांग्रेस को 28%, एनपीएफ को 10%, अदर्स के खाते में 28%। यानी यहां भी जादुई आंकड़ा, अगर मैं कहूं सीटों में जब ये कन्वर्ट होगा तो देखें किसको मिल रहा है जादुई आंकड़ा। कोई भी राजनीतिक दल छूता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, न कांग्रेस न बीजेपी। बीजेपी 21 से 25 सीटें, कांग्रेस 17 से 21 सीटें, एनपीएफ 6 से 10 सीटें, अदर्स 8 से 12। यानी 4 राज्यों का ओपिनियन पोल इस समय हम आप तक पहुंचा चुके हैं। गोवा, मणिपुर में त्रिशंकु नतीजे का अनुमान हमारे सर्वे में साफ साफ दिखाई दे रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आती हुई दिखाई दे रही है। और ये लीजिए ओपिनियन पोल की सबसे बड़ी बात है, फाइनल सर्वे आपके सामने। पंजाब में आम आदमी पार्टी 55 से 63 सीटों के साथ बढ़त बनाई हुई है। उत्तराखंड में किसी को भी बहुमत नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। गोवा, मणिपुर में भी किसी को बहुमत मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सर्वे में सत्ता विरोधी लहर का अनुमान दिखाई दे रहा है साफ साफ। तो ये हमने आपको 4 राज्यों का आंकड़ा दिखाया। 5 में से अगर हम 4 राज्य आपको बताएं तो मणिपुर में भी किसी को बहुमत मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, गोवा में किसी को बहुमत मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, पंजाब में आप कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई इस सर्वे में दिखाई दे रही है। तो उत्तर प्रदेश, अब सबकी नजर उत्तर प्रदेश की उन 403 सीटों पर ऊंट किस करवट बैठेगा, योगी सरकार या अखिलेश। अब अभय जी, ऐसा क्या है कि इस बार भी बीजेपी के पक्ष में ये चीजें दिखाई देती है? देखिए, जहां तक सी वोटर के सर्वेक्षण का सवाल है, अवध के इलाके में भाजपा लगातार बहुत आगे रही है। लेकिन अगर आप पिछले हफ्ते हम लोगों ने जो चर्चा की थी, जो ट्रैकर बनाया है, वीकली ट्रैकर बनाया है सी वोटर ने, अगर आप उससे तुलना करें तो आप पाएंगे कि इस बार समाजवादी पार्टी की स्थिति पहले के मुकाबले सुधरी है। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी की स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी सुधरी हुई दिखाई गई है इसमें, अगर आप वीकली ट्रैकर से इसका मुकाबला करें तो। मेरा मानना है कि समाजवादी पार्टी की स्थिति यहां पे और भी सुधरनी चाहिए थी, क्योंकि आखिरकार इन सब समाजवादी पार्टी का जो नेतृत्व है उसका गृह इलाका तो यही है, तो यहां तो उनको और भी बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए। अगर वो यहां बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि और जो शिवपाल यादव के साथ जो मतभेद था वो मतभेद भी उनका दूर हो गया है, तो यादव वोटों के बंटने का खतरा भी खत्म हो गया है उस लिहाज से देखा जाए तो। यहां पर समाजवादी पार्टी को अपनी स्थिति को और भी ज्यादा सुधारना होगा अगर वो भाजपा को टक्कर देना चाहते हैं। मेरे पास जो आंकड़े हैं घनश्याम तिवारी, वो ये कह रहे हैं कि दिसंबर में अगर ये चुनाव हो रहे होते, दिसंबर के महीने में, तो 48 से 42 सीटें थी। और मोहसिन रजा साहब जुड़ गए बीजेपी की तरफ से। रजा साहब, स्वागत है आपका हमारे साथ चर्चा में। लेकिन मेरा सवाल घनश्याम तिवारी आपसे है, दिसंबर में सपा को 38 से 42 सीटें थी, जनवरी में 40 से 44 हुई और अब 41 से 45 हुई। तो जो बात अभय दुबे कह रहे हैं, सिचुएशन इंप्रूव कर रही है, पर इतनी इंप्रूव नहीं कर रही है कि आप अपने ही इलाके में सुल्तान बन सके। देखिए, आप अवध और पश्चिम उत्तर प्रदेश जोड़ लीजिए और पिछले चुनाव से कंपेयर कीजिए तो पिछले चुनाव में 2017 में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 3.5 करोड़ वोट मिले थे और समाजवादी पार्टी को लगभग 1 करोड़ 80 लाख वोट मिले थे। आप ही के सर्वे, जिसमें पूरी तरीके से नहीं मानता हूं, लेकिन आप ही का सर्वे कह रहा है कि अगर ये आंकड़े भी होल्ड करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कम से कम 40-50 लाख वोटें खो रही है और समाजवादी पार्टी को 40-50 लाख एक्स्ट्रा वोट, 40-50 लाख वोटें खो देने से खुश हैं आप 202 के पार जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? ये नहीं है, बात ये कि ये भारतीय जनता पार्टी की हार है। अभी कितनी बुरी हार है इसमें। मोहसिन रजा मेरे साथ जुड़ गए हैं आपकी बात का जवाब देने के लिए। मोहसिन भाई, तब से अकेले खेल रहे हैं घनश्याम तिवारी, अकेले खेल रहे, छक्के पे छक्का मार रहे थे। आप लोग मान रहे हैं कि ये लोग कुछ रनों से हार रहे हैं, अंतर खाली इतना ही है। मोहसिन रजा, देखिए, अब ये सब लोग जो है खेल के मैदान से बाहर हो चुके हैं। इन्हें बाउंड्री के बाहर पड़ी हुई बॉल को उठाकर बॉल पिकर की तरह रहना है। अब ये मैच के लायक नहीं है, अब ये मानेंगे नहीं हमारी बात को, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी चुनाव है, 10 तारीख को रिजल्ट आएंगे। आपका भी वोटर का सर्वे हम देख रहे हैं, आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। एक बात से तो कोई इनकार नहीं कर रहा है कि सुमित जी की सरकार भारतीय जनता पार्टी बना रही है। अब दूसरी बात यहां पर यह आती है कि जब भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है तो ये जो लोग विरोध करते दिख रहे हैं ये विपक्ष के चंद लोग हैं।
या विपक्ष के लोग हैं जो बैठते हैं टीवी चैनल पर और बहस करते हैं कि नहीं साहब हम सरकार, आपने जब कुछ किया नहीं था तो आपको बाहर किया गया 17 में जनता के द्वारा। हमने बहुत कुछ किया है आदरणीय योगी सरकार में, हमने 5 साल में जो कार्य किए हैं उसका निर्णय आएगा 10 मार्च को, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि हम पिछली बहुमत से आगे जाएंगे, कोई भी संदेह नहीं मुझे। और ये बात पंकज झा, ऐसा हो रहा है क्या 325 के भी आगे जाएगी बीजेपी? मैंने कहा कि 312 हमारे व्यक्तिगत थे और 313 होंगी, 311 नहीं होंगी, आप देखिएगा। ठीक है पंकज झा, वहीं से लौटे लखनऊ से अभी 2 घंटे पहले। नहीं, मोहसिन भाई जो कह रहे हैं मुझे लगता है वो अपने दिल को मना रहे हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं, वो भी जानते हैं कि इस बार वो आंकड़ा छूने वाला नहीं है। 300 पार वाली बात तो है, लेकिन जैसा मैंने कहा, कल खुद बीजेपी के सीनियर लीडर ने कहा, अभी जो हम पश्चिमी यूपी को लेकर बात कर रहे थे कि 65 भी मिल गया तो मेरा काम चल जाएगा, वो भी ये कह रहे हैं मोटे तौर पर, जो बड़े बड़े नेता हैं बहुत बड़े फिगर में भी, कि हम 250 पहुंच जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो वो खुद ही इतने कन्विंस नहीं है मोहसिन भाई, तो आप कैसे कह रहे हैं कि 300 पार और 325 सहयोगी दलों के साथ था? आप भी जानते हैं इस बात को। पंकज भाई, आपको अच्छी तरह से पता है, आपने पहले भी हमारे साथ में कई चुनाव देखे और किए हैं, लगातार कवर किए हैं, और 2014 से लेकर आपको हम 2019 के चुनाव में ले जाना चाहते हैं। सभी हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं, विपक्ष भी है, आप लोग भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। हम 2019 के चुनाव में हमको कोई 5 सीटें दे रहा था, कोई 15 सीटें दे रहा था, सबने पूरी तरीके से हमको बाहर कर दिया था, और उसमें हम प्रचंड बहुमत लेकर आए, 14 की बहुमत से कहीं ज्यादा लेकर आए, जब सपा और बसपा मिलकर पंकज भाई लड़ी है। आज आप देखिएगा यही परिणाम बिल्कुल दोहराने वाले हैं।